गुरु वशिष्ठ ने कहा है, पुत्र दो आज्ञाएं तुम्हारे पिता की थी। पहली आज्ञा तुम्हें अयोध्या का राज, दूसरे में राम को वनवास। राम जी वन को गए और धर्म है कि पिता की आज्ञा का पालन पुत्र को करना चाहिए। वशिष्ठ जी उदाहरण देते हैं, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। वशिष्ठ जी ने कहा, अनुचित उचित विचार कर जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपुर ऐन। गोस्वामी जी कहते हैं, वशिष्ठ ने कहा, भरत अनुचित और उचित का विचार करके किए बिना जो पिता की आज्ञा पालन करते हैं वो पुत्र संसार में सब कुछ पा जाते हैं, सब कुछ। हाँ, और उदाहरण दे दिया कि परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी मां का मस्तक काट लिया। हाँ, परशुराम जी ने माता जी का मस्तक काट लिया था। बच्चों ध्यान देना, पूरी बात सुन लेना। हाँ, क्यों काटा था इस पर विचार करना है पहले। पिताजी ने पूजन के लिए जल मंगाया। जमदग्नि ने देवी रेणुका से कहा, पूजन के लिए जल लाओ। उन्हें जल लाने में विलंब हो गया। जमदग्नि ने परशुराम 5 भाई थे, वसु विश्वास परशुराम, सभी वहां पर बैठे थे। सबको कहा उठो और अपनी मां का मस्तक काट लो। किसी ने नहीं सुना। परशुराम को कहा, बेटा फरसा उठा, मां का मस्तक काट ले। परशुराम जी ने फरसा उठाया, मां का मस्तक काट दिया। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी ने कहा, मांग वरदान क्या चाहिए, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। परशुराम जानते थे कि मेरे पिता में सामर्थ्य है। परशुराम जी ने मस्तक काटा। पिताजी ने कहा, वरदान मांग क्या चाहिए। परशुराम जी ने मां का मस्तक उठा करके हाथ में लिया। पिताजी मेरी मां जैसी थी वैसे ही हो जाएं। हाँ, एक पल में मां जीवित हो गई। तो भैया आज के बाप जमदग्नि नहीं है, जैसी आराम बोलना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा परशुराम बनने की कोशिश मत करो। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। नहीं आती? अच्छा, भरत पिता की आज्ञा है राज्य सिंहासन में बैठो। लेकिन मैं ज्यादा विस्तारित चर्चा में न जाऊं, मैं 2 बातें बोलूं। आखिर कारण क्या है कि गुरुजी की आज्ञा का पालन भरत जी ने नहीं किया। कारण क्या है कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन भरत जी ने नहीं किया। यद्यपि उचित यह है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु जो बोले वो करना चाहिए। हाँ, क्योंकि गुरु सामर्थ्य है, गुरु पूर्ण है। हाँ, मेरे जैन साहब है ना, वो गुरु चरणों में बड़ी प्रीत रखते हैं। मुझसे कह रहे थे मेरे गुरु जी स्वामी श्री आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज, वंदन करो उस महापुरुष को मैं व्यासपीठ से। हाँ, कोई भी किसी का गुरु हो, उस गुरु पर निष्ठा रखना, कोई भी हो। भैया पर भारत भैया ने गुरु आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया? पालन किया है, ऐसा नहीं कि किया नहीं, लेकिन एक प्रश्न किया।
बोले गुरुदेव जो आप कहते हैं मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन गुरुदेव मेरे प्रश्न का जवाब दो। वशिष्ठ जी ने कहा क्या? बोले महाराज ये बताइए कि मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, मेरी माँ ने वरदान क्या मांगा? बोले वरदान मांगा था, पहले वरदान में तुम्हें राज और दूसरे में राम जी को वनवास। भरत जी ने कहा पहला वरदान क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे लिए राज। भरत भैया ने कहा महाराज ये बताइए कि जब पहले वरदान में मुझे राज मांगा गया तो मुझे राज जब कैकेयी माँ ने मांगा तो मेरे पिताजी ने क्या कहा? मना किया क्या? पिताजी ने मना नहीं किया था। जैसे ही माँ कैकेयी ने बोला कि मैं भरत को राज चाहती हूँ तो एक पल नहीं लगा और महाराज दशरथ ने कहा एव मस्तु, मैं भरत को राजा बना रहा हूँ। उसी समय से भरत जी ने कहा गुरुदेव ये बताइए जब पहले वरदान में मुझे राजपद मांगा गया है तो न्याय ये था कि पहले आप मुझे बुलाते और राजा बनाते, उसके बाद दूसरी आज्ञा पालन होती, लेकिन पहली आज्ञा अभी तक पालन नहीं हुई और दूसरी आज्ञा पहले पालन कर दी गई। ये कहाँ का नियम है? इसलिए जब मेरी माँ ने मुझे राज मांगा था तो राजा तो मैं उसी समय से हो गया ना। हाँ, तो एक राजा के ना होते हुए और उसकी प्रजा से किसी को बाहर निकाल दिया जाए, ये नियम कहाँ का है? इसलिए मुझे ये राज स्वीकार नहीं है। मैं ये राज सिंहासन में नहीं बैठना चाहता। आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ समुझाए, देखे बिना रघुनाथ पद जिय के जरा न जाए। मैं राम जी से मिलने जाऊंगा। थोड़ी थोड़ी बातें भरत भैया चले सारी प्रजा को लेकर। हाँ, और तीनों माताएं सारी प्रजा चली, राज्य तिलक की सामग्री चली कि हम वहीं राज देंगे चित्रकूट में राम जी को। गोस्वामी जी कहते हैं सब लोग चले हैं और साधुओं ने तो कहा भरत भैया रास्ते में केवल एक ही विचार करते जा रहे। भरत जी महाराज प्रयाग पहुंचे, भरद्वाज से मिलन किया। भरत तीसरे पहर कहूं कीन प्रवेश प्रयाग, कहा तो राम सिया उमगी उमगी अनुराग। भरत जी प्रयाग में गए हैं। प्रयाग में जैसे ही भरत भैया पहुंचे ना तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा साहब भरत ये तीर्थों के राजा हैं, इनसे मांग लो जो तुम्हारी इच्छा हो, क्योंकि तीर्थपति में जाने से जो मन की इच्छाएं वो पूरी होती है, कोई कामना। लेकिन मेरे भाई बहन मांग हो तो कैसी हो ये भरत भैया से सीखना पड़ेगा। भरत जी ने जैसे ही सुना कि गुरुदेव कह रहे हैं कि तीर्थपति से मांग लो क्या चाहिए, भरत जी ने त्रिवेणी के संगम में खड़े होकर के माँ गंगा से प्रयाग में मांगा है, झोली फैलाया है। लेकिन कहा क्या है? मांग कैसी हुई? मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहे न करई कुकर। भरत जी ने कहा है कलावती मैं तुमसे भीख मांगता हूं तीर्थपति से। भरत जी कहते हैं मांगो भीखो त्याग निज धर्म, आरत काई न करई कुकर्म। आरत काहे न करे कुकर्मो, मांगो भीख त्याग निज धर्म। और मांगा क्या? बोले हे तीर्थपति अगर देना है तो मुझे दो। आरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्माण। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए,
न निर्वाण चाहिए तो चाहिए क्या? जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नया। केवल केवल राम के चरण कमल चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मांग हो तो कैसी हो, भरत से सीखना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, भरत भैया गंगा पार करते हैं, चित्रकूट पहुंचते हैं और चित्रकूट में जाकर के पाही नाथ कही पाही गोसाई, और भूतल पड़े लकूट की नाय। चरणों पर भगवान के गिरे भरत मिलाप हुआ। थोड़ी सी बातों में